अब तो आप सैलरी पहले दे रहे हैं छठ और दीपावली के पहले। ये पहले भी हुआ है कभी कभी, और सामान्य रूप से इस तरह के त्यौहार के मौसम में, जो सब जानते हैं कि अपने यहाँ दीपावली और छठ ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से माने जाते हैं। तो ये मौसम ही त्योहारों का है, और जब सैलरी देनी ही है तो मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने सोचा कि 20 तारीख को से ही ये राशि दे दी जाए जो हमारे अधिकारी हैं या सरकारी कर्मी हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों के बाद से स्थिति इस बार थोड़ी सामान्य हुई है। कोरोना का समय था तो किसी भी त्यौहार का आयोजन लगभग फीका ही रहता था। तो इस बार सरकार की इच्छा है कि हमारे सभी कर्मी ये त्यौहार का मौसम पूरे उल्लास के साथ मनाएं, इसीलिए हम लोगों ने 20 तारीख से ही सैलरी देने का निश्चय किया है। ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव में लेकर के भाजपा पूरे बिहार स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, हमला बोल रही है सरकार पे कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, एबीसी का हक मारा जा रहा है। ओबीसी का हक नहीं मारा जाए, यही तो हम लोगों की सरकार का लक्ष्य है। और आज का जो धरना कार्यक्रम था वो अति पिछड़ों के आरक्षण के मसले पर भाजपा का जो चेहरा सुधारने का प्रयास था, ये बिल्कुल उसमें विफल रहा है। क्योंकि आखिर भाजपा क्या कहती है? कह रही है कि न्यायालय के आदेश को लागू कर दीजिए, और न्यायालय का आदेश है कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करके चुनाव करा दिए जाएं। तो कह रही है अति पिछड़ों के हकमारी की बात, और धरना दे के चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के ही नेतागण पिछले वर्षों से नीतीश कुमार को अति पिछड़ों का मसीहा बता के गुणगान करते रहे हैं, साथ में अति पिछड़ों के समर्थन का लाभ भी लिए हैं। और ये कौन नहीं जानता है कि अति पिछड़ों के पहचान या उनको राजनीतिक या सामाजिक सम्मान देने का काम जो हुआ है, उसके लिए अगर कोई एक नेता जिम्मेदार है या किसी एक नेता को अगर इसका श्रेय जाता है तो वो नीतीश कुमार है। ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। तो अभी तो जो वो अति पिछड़ों के हकमारी की वकालत करते रहे हैं, अचानक से उनको स्वाभाविक रूप से ख्याल आया होगा कि धरना प्रदर्शन कर देंगे तो हम कुछ चेहरा सुधार कर लेंगे, कुछ छवि सुधार हो जाएगी छवि में। लेकिन आज का धरना प्रदर्शन बिल्कुल उस काम में नाकाम रहा है। और कारण सबसे बड़ा यह है कि बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग तो इतने अब जागरूक अवश्य हो चुके हैं ना कि अपने असली हितैषी को पहचानते हैं। अब उनको बरगलाने की कहाँ किसी में हिम्मत या सलाहियत है। वो अब इतने गाफिल नहीं हैं, इतने वो जिस भाव से भाजपा धरना देकर
उनको मुगालते में रखना चाह रही है, वो अति पिछड़े समाज को अब उस दृष्टिकोण से नहीं देखे, वो सजग हैं और अपने हितैषी को पहचानते हैं। और भाजपा अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पे बिल्कुल बेनकाब हो चुकी। सीबीआई ईडी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। गब्बू सिंह के घर पे 3 दिन से छापा पड़ रहा है। तेजस्वी यादव सीबीआई के नोटिस को लेकर के कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। जाते समय तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी, इसी तरह से सीबीआई, डीआईटी ये सब छापे पड़ते रहेंगे। ये तो पूरा देश अनुभव कर रहा है और बिहार के लोग थोड़ा ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। फ़र्क यही है, वरना देख तो पूरा देश रहा है कि किस तरह से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने की, अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए जिस ढंग से आज केंद्र सरकार उपयोग कर रही है, ऐसी ज्यादतियाँ तो आपातकाल में भी नहीं होती थी। तो आलम तो ये है कि जो भी ये एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आप सभी देखिएगा कि जिनके भी दरवाजे जा रही है, आप नज़र घुमा के देख लीजिए, वो सब लोग भाजपा से अलग रहने वाले उनके विरोधी लोग हैं। और मूल रूप से यह तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक होता है कि जो भी विरोध करे उसको किसी तरीके से दबाने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, उसको कोई संवैधानिक व्यवस्था, प्रावधानों या किसी भी मतलब प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं है। मुजफ्फरपुर में हिजाब का एक मामला आया है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने हिजाब उतारने को बच्चियों को कहा परीक्षा के दरमियान, लेकिन वो आंदोलन नहीं, वो तो बता चुकी हैं। हमको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने अखबारों में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से ही जाना है, उन्होंने सफाई दे दी है कि हिजाब उतरवाना मेरे या उनकी कोई आपत्ति हिजाब पहनने पर नहीं थी। वो जो नॉर्मल चेकिंग होता है, अगर किसी को कपड़ा खोल के या जूता खोल के चेक कराया जाता है जो कहीं अंदर में कोई चीज़, तो खास करके आजकल ब्लूटूथ की संवेदनशीलता होती है। अगर कोई जूता खोल के ब्लूटूथ चेक करता है तो इसका मतलब जूता पहनने पर आपत्ति है।